हम सब ना यही चाहते हैं कि दूसरों की नज़र में हमारी कदर हो, हमें संजीदा लिया जाए, हमें इज़्ज़त दी जाए और हमारा एहतराम किया जाए और अहमियत दी जाए। तो आज की वीडियो में आपको साइकोलॉजी के रूल्स बताऊँगी जो आपके आस-पास के लोगों को और आपके रिश्तेदारों को मजबूर कर देंगे कि वो आपकी इज़्ज़त करें और आपकी बात मानें। देखें, साइकोलॉजिकल ऐसी चीज़ें हैं, आप किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन ट्रिक्स को यूज़ करके किसी के भी माइंड में आप अपना स्ट्रॉन्ग इमेज बना सकते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लोग आपको इसलिए इग्नोर करते हैं, इसलिए आपको अहमियत नहीं देते, इसलिए इज़्ज़त नहीं देते क्योंकि आपको साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं। साइकोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का हर पावरफुल इंसान, हर समझदार इंसान इसे यूज़ करता है। लोगों की नफ्सियात पे कंट्रोल करता है, चाहे वो घरेलू मामलात हों या बिज़नेस के हों या फिर पर्सनल लाइफ़ हो। साइकोलॉजी आजकल हर जगह यूज़ की जा रही है। आप भी इन बातों पे अमल करें और अमल करके अपनी ज़िंदगी को बदलें। इसको ना मिस ना करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन्हें फ़ॉलो करके आप हर इंसान से अपनी इज़्ज़त और कदर करवा सकते हैं और इन पे अमल करने से कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा बल्कि आपकी अहमियत को समझेगा, आपको वैल्यू देगा। तो देखते हैं वो कौन से 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा जो व्लॉग था ये आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मैंने चाय बनाई। अच्छा, आजकल मैं शक्कर वाली चाय यूज़ कर रही हूँ। चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। चाय मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट है और मुझे ऐसा लगता है चाय के बगैर ना ज़िंदगी नहीं। और जो लोग मुझे कहते हैं ना हम चाय बिल्कुल नहीं पीते, तो मैं उनको देखती रह जाती हूँ कि इनकी भला कोई ज़िंदगी है, ये चाय नहीं पीते। तो चाय देखिए, चाय में हम शुगर ऐड करते हैं, शुगर से आपको मोटापे की तरफ भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों की तरफ भी जाते हैं। इससे अच्छा आप चाय में शक्कर डाल के पिएँ। शक्कर से एक तो आपको नुकसान नहीं होगा, जो आपका चाय वाला नशा है वो भी पूरा हो जाएगा, बल्कि शक्कर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप यकीन करें कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग करता है और इतना अच्छा करता है और बड़ा आप जिनको ये गैस की प्रॉब्लम होती है, बदहज़मी की प्रॉब्लम होती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर चाय नहीं पीते तो आप वैसे भी गुड़ या शक्कर लेके खा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ मैं लेके आई थी टिंडे और मैंने कहा साथ-साथ सब्ज़ी बनाती हूँ, साथ-साथ चाय का मज़ा लेती हूँ। और मैंने बनाए थे टिंडे और ये ना मेरी रेसिपी थोड़ी-सी डिफरेंट है। लेकिन बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत मज़े ऐसे इस तरीके से ना बहुत मज़ेदार टिंडे बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपके टिंडे कैसे बने, जो नहीं खाते वो भी ज़रूर खाएँगे। अच्छा जी, आज के टॉपिक के साथ, आज की कुकिंग के साथ, आज की रूटीन के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, लोगों पे अपनी अहमियत जताने के लिए ना ये रूल्स आज आपको बता रही हूँ। इन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रूल नंबर 1, यानी आप लोगों को बिला वजह डील देते रहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है ना कि वो बहुत ज़्यादा डील देते हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं। लोग अगर आपसे बदतमीज़ी करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपके साथ नापसंदीदा रवैया रखते हैं और आप चुपचाप खामोशी से बस क्या करते हैं, सहते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, तो लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। क्योंकि ये शराफत का दौर ही नहीं है, ये सादगी का दौर नहीं है। यहाँ पे बहुत चालाक लोग हैं और उनके साथ वैसा ही रहना पड़ता है। आप जितना खामोश रहेंगे ना, चुप रहेंगे, लोगों की बातों को बर्दाश्त करेंगे, इतना ही लोग आपको दबाएंगे। अगर आप दूसरों के रवैये को नजरअंदाज करेंगे और कभी इन्हें ये एहसास नहीं दिलाएँगे ना कि इनकी किसी बात या इनकी किसी हरकत से आपको तकलीफ पहुँचती है, तो वो आपको कमज़ोर समझेंगे और आपको मज़ीद नज़रअंदाज करेंगे, बल्कि आपके बारे में दूसरों को बताकर उनसे भी आपका मज़ाक बनवाएँगे। देखो, इसके सामने जो मर्ज़ी बोलते रहो, इसे जो मर्ज़ी कह दो, ये बुज़दिल सह जाती है, ये बेवकूफ़ है। इज़्ज़त तब भी मिलती है जब आप खुद इज़्ज़त करना सीखें और दूसरों को भी महसूस करवाएँ कि आपके भी अपने कुछ जज़्बात हैं, कुछ एहसासात हैं, आपकी भी अपनी कोई वैल्यू है, कोई कदर है। इसलिए कभी भी खामोश ना रहें, जहाँ आपको जवाब देना है वहाँ लाज़मी जवाब दें। अपनी इज़्ज़त को कभी कम ना करें, खुद को कभी भी कमतर ना समझें और लोगों के सामने तो खुद को कभी भी कमतर ज़ाहिर करवाएँ ना। उनको फ़ौरन जवाब दें, जो जवाब देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट उसकी कभी भी हिम्मत ना हो वो आपको नीचा दिखा सके, कुछ बुरा-भला कह सके, आपके साथ गलत रवैया अख्तियार कर सके। अपनी वैल्यू आपने खुद समझनी है, जब आप खुद समझेंगे ना, तो फिर सब आपकी वैल्यू समझेंगे।
नेक्स्ट रूल, अपनी कीमत खुद पहचानने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग आपकी इस बेस पे कदर करते हैं, आपकी अहमियत को पहचानते हैं कि आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं। आपका इमेज अपने बारे में कैसा है? अगर आप खुद को दूसरों के सामने गिरा पड़ा बेकदरा फील करवाते हैं ना, तो लोग आपको वैसा ही समझते हैं। अगर आप दूसरों के सामने अहम इंसान बनना चाहते हैं ना, इनसे अपनी मर्जी करवाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को एक महंगा इंसान बनाना पड़ेगा, एक कीमती इंसान बनाना पड़ेगा, एक ऐसा इंसान जो अपनी वैल्यू सबसे ज्यादा करे, अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचे, जो अपनी लाइफ के बारे में सोचे। आप जितना अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे ना, अपने बारे में जितना सोचेंगे, जितना आप अपने लिए खुद गर्ज बन जाएंगे, तो ये लोग अपने इतने ही आपकी तरफ माइल होंगे, इतने ही अट्रैक्ट होंगे, इतना ही आपके साथ साथ रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना आप लोगों के साथ हर वक्त रहेंगे ना, लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे, इनके लिए हर वक्त दस्तयाब रहेंगे, इनके बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेंगे। कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा, कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। तो साइकोलॉजिकल हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता, अपनी लाइफ में अपने गोल्स में मसरूफ होता है, जो अपनी इज्जत पे समझौता नहीं करता। लेकिन जो इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता है ना, चुप करके सहता रहता है, अपनी वैल्यू ही नहीं समझता, तो इस इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता, बल्कि इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट रूल, रिजेक्शन से ना डरे। अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है, आपको इग्नोर करता है, आपको वैल्यू नहीं देता या आपके साथ रहना नहीं चाहता, अच्छा हम क्या करते हैं, जो इंसान हमें इग्नोर करता है ना, हम उसके पीछे पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं कि ये हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की। बल्कि हमें उल्टा करना चाहिए ना, हमें ट्रिक का इस्तेमाल करनी चाहिए और हमें समझदारी से ये काम करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम पीछे भागना शुरू कर जाते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये हमें इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इसने हमें हल्के में क्यों लिया? तो ये वाली सोच आपने बिल्कुल बदलनी है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। कभी भी ना ऐसे इंसान की वैल्यू ना करें, कभी भी मिन्नतें ना करें, कभी भी ऐसे इसे अपने साथ बात करने के लिए फोर्स ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो वो आपको मज़ीद कमज़ोर समझेगा, तो वो पहले से ज़्यादा आपको इग्नोर करेगा, आपको गिरा हुआ समझेगा, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेगा, वो समझेगा मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ, और उसमें एटीट्यूड जो है वो हाई लेवल का हो जाएगा। जो ये मेरे पीछे-पीछे आ रहा है ना, अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम किसी के बहुत ज़्यादा पीछे जाते हैं, किसी की मिन्नतें तरले करते हैं, उसको फ़ोर्स करते हैं कि हम तुम्हारे बगैर मर जाएँगे, तुम्हारे बगैर हमारा गुज़ारा नहीं है, चाहे वो आपका हस्बैंड है या आपका कोई और रिलेशन है, कोई और रिश्ता है आपका, अ, अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो यकीन करें कि उसका एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। वो समझेगा मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, मुझ में पता नहीं क्या बात है, जो मेरे बगैर इनका गुज़ारा नहीं है, मेरे बगैर ये रह नहीं सकते, मेरे बगैर इनकी ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, ये बात हमेशा याद रखें, इस इंसान से मजबूत इंसान कोई हो ही नहीं सकता, जो अपनी लाइफ में रिजेक्शन को फेस करना सीख जाता है। फिर वो जिंदगी में आगे निकल जाता है, फिर उसको लोगों की परवाह नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है ना कि हर किसी को मैं पसंद आऊंगा, हर किसी को मैं अहम लगूं, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मैं पसंद ना हूं। इट्स ओके, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान बन जाए ना जिसको दूसरों के रिजेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दुनिया आपके पीछे खुद भागेगी। लेकिन अगर आप रिजेक्शन से घबराते हैं, लोगों की मिन्नतें करने बैठ जाते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं वो आपसे बात करें, उनके साथ रहें, या उनको खुश करने की कोशिश में आप फिरते रहते हैं कि इनकी गुलामी करने बैठ जाते हैं, और फिर वो कभी भी आपके साथ नहीं रहते, आपकी इज्जत नहीं करते। ये असूल याद रखें, जो आपको इज्जत नहीं देता, आप भी उसको इज्जत ना दें। जिंदगी का असूल बनाएं, जो आपके साथ अच्छा है आप भी उसके साथ अच्छे हैं, जो जैसा आप उसके साथ वैसा रहे। अगर कोई नॉर्मल है आप भी उसके साथ नॉर्मल रहे, ये नहीं कि आप आगे बढ़ बढ़ के करें। और ऐसा भी नहीं कोई हाथ दे तो आप बाजू पकड़ ले, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना। और कोई आप आपका हाथ पकड़े और बाजू भी पकड़ ले, आपने ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपको इग्नोर करेगा आप इसको इग्नोर करें, यही पावरफुल लोग करते हैं। ये बात भूल जाएं कि अगर आप अच्छे अच्छे बन के रहेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो आपकी वैल्यू नहीं करता उसको छोड़ के आगे निकल जाएं, और यही आपको मजबूत बनाएगा। और इस ट्रिक की वजह से लोग आपकी तरफ माइल होंगे, अट्रैक्ट करेंगे और आपकी इज्जत करेंगे, आपको आपकी वैल्यू को समझेंगे।
آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ نیکسٹ رول، خاموشی میں طاقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جتنے خاموش رہتے ہیں اتنے ہی زیادہ مضبوط بنتے ہیں، اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ زیادہ بولیں گے نا آپ کی قدر کم ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کے الفاظ کم لیکن مؤثر ہوں گے تو ہر کوئی ان کی ویلیو کرے گا، ہر کوئی ان کو مانے گا۔ جب بھی آپ زیادہ بولتے ہیں نا تو آپ بیوقوف نظر آتے ہیں، کیونکہ بیوقوف کا اپنی زبان کو کنٹرول نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے، جبکہ ایک عقل مند سمجھدار انسان ہمیشہ اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی عزت کی جاتی ہے جو کسی بھی محفل میں سوچ سمجھ کے بولتا ہے اور لوگوں میں بیٹھ کے کبھی اتنا نہیں بولتا کہ لوگ اس کو چپ ہونے کا انتظار کریں اور اس کو بیوقوف سمجھیں۔ کسی محفل میں اگر کوئی آپ کو اہمیت نہ دے یا آپ کو اگنور کرے تو خاموش ہو جائیں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بہترین جواب ہوتا ہے۔ خاموشی دوسرے لوگوں کو تڑپا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ ریئیکٹ ہی نہیں کریں گے، خاموش ہو جائیں گے، سامنے والے کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھیں گے، تو اس کی بات کا جواب نہیں دیں گے تو اگلے کو یہی لگے گا کہ میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ خود بخود سمجھ جائے گا اور اپنی اوقات میں آ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ویلیوبل بنانے کے لیے سب سے پہلے زیادہ بولنا، بڑی بڑی باتیں کرنا بند کریں، خاموش رہنا سیکھیں، خاموشی سے دوسروں کو اپنا غلام بنائیں۔ نیکسٹ رول، اپنی کمزوری کبھی کسی کو مت بتائیں۔ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین اتنی سیدھی سادی بولی والی ہوتی ہیں کہ وہ ہر کسی پہ نا یقین کر لیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں یہ تو میرے رشتے دار ہے اور اس سے تو میری بڑی دوستی ہے، یہ میری بڑی اچھی ہمدرد ہے، اور اپنی ساری کمزوریاں، اپنی ماضی بھی بتا دیتی ہیں، اپنی نیگیٹو باتیں بھی بتا دیتی ہیں، اور اپنے گھر میں خاندان میں ہونے والے سارے لڑائی جھگڑے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں سب کھول کے سامنے رکھ دیتی ہیں، اور ہم سے یہ غلطیاں ہوئی، ہم سے یہ ہماری یہ خامی ہے، سب کچھ انہیں بتا دیتی ہیں۔ تو ایسا بھی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے اتنے بھی سیدھے سادے نہیں ہونا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت گوا بیٹھتی ہیں۔ دیکھیں جب آپ ہی اپنی باتوں پہ پردہ نہیں رکھیں گی پھر کون رکھے گا؟ اگر آپ اپنی کمزوریاں نہیں چھپائیں گی تو پھر اور کون چھپائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی غلطیاں کی، جو بھی ناکامیاں، ان کو امپروو کریں، لوگوں کو بتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ کی جو بھی کوتاہیاں ہیں نا ان کو امپروو کرنے کی کوشش رکھیں اور ہمیشہ چھپا کے رکھیں، کیونکہ چھپا کے رکھنا ہی سب سے بہترین کام ہے۔ نیکسٹ، خود کو بدلے۔ اگر زمانے کے حساب سے آپ خود کو بدلیں گے نہیں تو لوگوں کا بیہیویئر بھی نہیں بدلے گا، لوگ ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ اس لیے زمانہ بدل رہا ہے تو آپ کو بھی بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلیں، فزیکلی مینٹلی طور پہ خود کو چینج کریں، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں امپروومنٹ لے کے آئیں، بیٹرمنٹ لے کے آئیں۔ اور سائیکولوجی کہتی ہے جو بھی انسان ہم سے بہتر ہوتا ہے نا، ہم سے زیادہ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، ہم اسی کی طرف زیادہ جھکتے ہیں، اسی کو ہی زیادہ ویلیوبل سمجھتے ہیں، اسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی اسکل جو ہیں ان پہ کام کریں، اپنے لیے کچھ گول سیٹ کریں اور انہیں حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ یہ سب چیزیں ٹائم اور کیئر مانگتی ہیں۔ اپنی ڈریسنگ سینس پہ کام کریں، اپنی جو شخصیت ہے بہتر بنانے پہ کام کریں، اپنی جو پرسنل گروتھ ہے اس پہ کام کریں، خود کو بدلیں، ایسے بدلیں دیکھنے والے بس دیکھتے رہ جائیں اور یہ کہیں یہ تو محنت کر کے آگے نکل گئی ہے، یہ تو بڑی فیمس ہو گئی ہے، اس کی تو شخصیت بدل گئی ہے۔ دیکھیں بدلاؤ آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اگر آپ خود کو چینج کرنا چاہیں آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، سب کچھ پا سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو بدل سکتے ہیں، لوگوں میں فیمس ہو سکتے ہیں، بس یہ سب کچھ آتا ہے کس سے؟ محنت سے، لگن سے، ذمہ داری سے۔ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے رشتہ دار آپ کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے، آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے، وہ نہیں کرتے جس کے آپ حقدار ہیں، ان سب کی وجوہات سے یہ ہو سکتی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو میں نے ان پہ عمل کریں اور اپنی شخصیت، اپنے رویے اور اپنی ہیبٹ میں چینج لے کے آئیں۔ جب آپ ان پہ عمل کریں گے نا تو آپ کی شخصیت بھی بدلے گی، سب آپ کو عزت اور اہمیت دینے پہ مجبور ہو جائیں گے اور سب آپ کو ویلیو دیں گے، سب آپ کو کچھ سمجھیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی شخصیت میں بیٹرمنٹ لے کے آئی ہیں، امپروومنٹ لے کے آئی ہیں۔ اگر آپ اپنی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں تو ان سب پہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔